ओके, क्या क्या असाइनमेंट था? असाइनमेंट था आप लोगों का कि डायपर बनाने थे, और इसका पीडीएफ फॉर्म पे मुझे आप लोगों को मुझे शेयर करना था ये टोटल सेल्स कार्ड का इंडिकेटर अचीव नॉट अचीव बेस्ड ऑन टारगेट सेल्स पैरामीटर द टारगेट, also if the indicator is represented in green color else red color. Okay. Here
जस्ट। हाँ हुसैन, वो मेरा नहीं उठा रहा। ट्राई किया। एक्चुअली सर मेरा पोर्टल में चल ही नहीं रहा है। लिंक जो ईमेल वाला भेजते हैं उसके सिर्फ वो बॉक्स बॉक्स बन के आ रहा है। और आपने खुद से ट्राई नहीं किया? इतना कुछ नहीं है। खुद से ट्राई नहीं किया? तो हम लोग कुछ आए। ऐसा कैसे होगा? जो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? आपका ऐसे क्या नाम है? वैसे ये बोला। वो पुराना भी मैंने उसमें किया। इस पे आपने, ये पुराना वाला है? हाँ बस नए वाले में प्रॉफिट इंडिकेटर मैंने साथ में भी डालने के लिए बोला था। ये क्या है? डिफरेंस में टोटल सेल्स क्या है? ये चेक कर लो एक बार। ये चेक कर लो, ये गलत हुआ है कुछ। टोटल सेल्स में ये डिफरेंस सेल्स ये क्या है? टोटल प्रॉफिट इन लेवल शो दैट प्रॉफिट। ये ये चार्ट का ऐसे नहीं बनता है। इट्स नॉट द वन दैट यू नीडेड। मुझे बार के सामने चाहिए था, स्पीकर्स के सामने। आप नहीं तो डाउन, जैसे इन्होंने बनाया रोहन ने, बस उसने बस ऊपर डाल दिया था। साइड बाय साइड करना था, मतलब लेवल्स के। Region and year-wise total sales, yearly total sales, and percentage change in total sales. अरे भाई कुछ है खाना के। Year and region-wise total sales, yearly total sales, ये कहाँ से आया परसेंटेज चेंज इन टोटल सेल्स इस क्वेश्चन पे? मैंने तो आपको दिया था परसेंटेज ऑफ द ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स। बहुत गिंजी भी है। सो मंथ की जरूरत नहीं है, क्वार्टर रिपोर्ट देने से हो जाएगा। और ये सारे नहीं दिखाने से भी हो जाएगा, बस डेट से ही हो जाएगा। ठीक है। और ये पूरा दिख नहीं रहा है। फिर अगर चेंज ही देख रहे हैं हम, तो ये पहले वाले में तो कोई वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए। परसेंटेज चेंज अगर हम देख रहे हैं कि हर मंडे में क्या चेंजेस है, तो उसमें ये पहले वाले पे तो आनी ही नहीं चाहिए, क्यों? इससे आगे कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया आपका लास्ट। ठीक है। जस्ट कीप दिस दिस एंड दिस। रीजन वाइज टोटल सेल्स, ईयरली टोटल सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सेल्स। ये फिर से कहाँ से आया?
वहां से क्वेश्चन डाल दिया ये। हाँ जी। बहुत सारे गलत है। सही से क्वेश्चंस को पढ़ो और एक एक करके फिर से बनाना है। ठीक है। आपका भूमि, बाकी नहीं हुआ। ओके। टोटल सेल्स अचीव्ड वाई, कितना टारगेट था आपका? ओके। डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स एंड टारगेट इज, तो ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स, ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स, और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ये वाला क्वेश्चन के लिए बना रहे थे आप? ईयरली टोटल सेल्स का आप कह रहे हैं आपका, ये वाला आप कह रहे हो कि उसमें से परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बन रहा है इंडिविजुअल्स का, ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स फ्रॉम इट्स टोटल। ठीक है। ये आपने डायरेक्ट क्विक टेबल से किया है? मैंने मैंने आप लोगों को ये फंक्शंस वगैरह सब बनाने के लिए बोला था ना। ठीक है। ये फॉर्म फील्ड से बनाना है। बाकी, अच्छा आपने बता दो ही किया ऐसे। तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ? ये तो बहुत इजी था। इसमें इसमें फिल्टर के अलावा तो कुछ और कर सकते हैं मतलब नहीं, फिल्टर के अलावा कुछ नहीं है, बस दो ही तो फिल्टर है। वो निकालना, तीन फिल्टर है बस। वो अंदर से अंदर पूरा फिल्टर लगाना पड़ेगा। हाँ, तो फिल्टर तो लगाना तो पड़ेगा, बस तीन फिल्टर ही तो है। क्या फिल्टर होगा, बस कुछ नहीं है। आप लोगों ने अननेसेसरी किया, मंथ मंथ का फिल्टर लगा दिया। आपने स्पेशली से, सॉरी। क्या है? फॉर द ईयर 2015, for the year 2015 and quarter 4 and Mondays only। बस काम खत्म। अब हमें ऑर्डर डेट डालना है। इनके लिए राइट क्लिक, एग्जैक्ट डेट, राइट क्लिक, डिस्क्रीट। आ गई ये सारे लिस्ट ऑफ डेट्स फॉर एवरी मंडेज। अगर आपको देखना है इनका मंडे है कि नहीं, राइट क्लिक करो। मंडे 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 मंडे। ठीक है। इस पे आपको क्या चाहिए था, सेल्स चाहिए था इनका। ये इन दिन का सेल्स है। अब हमें चाहिए इनका परसेंटेज चेंज, क्योंकि परसेंटेज चेंज वो क्विक टेबल कैलकुलेशन है। तो ऐसे आएगा, नहीं तो आप मैन्युअली करोगे, कैसे करोगे? क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, एक ही जगह पे कर लें। हाँ, परसेंटेज चेंज इन मंडे सेल्स। करंट मतलब हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में सम ऑफ सेल्स माइनस प्रीवियस, चाहिए तो लुकअप लगाएंगे हम लोग। किया था ना हम लोग लुकअप, सम ऑफ सेल्स। ऑफसेट क्या होगा, एक पहले का, ब्रैकेट क्लोज हो गया, करंट माइनस प्रीवियस, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए तो डिवाइडेड बाय सेम। यही प्रीवियस वाले से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कंट्रोल एंटर, क्योंकि परसेंटेज चेंज है, राइट क्लिक करके
फॉर्मेट तो नहीं, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज, ओके। और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, समझ में आया? ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये सारे हम लोगों ने किया है लास्ट क्लास पे भी ऐसे ही। तो वो जो मंडे है उस क्वार्टर कोड में जितना भी मंथ आता है सारा सबका मंडे। सबका मंडे है, देखो 10, 11, 12 डेट में ही पता लग रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आया? हाँ जी। वो तीसरा बता रहा है। ये तीसरा वाला क्या है? दूसरा। दूसरा वाला ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स, ईयरली टोटल सेल्स। आपने क्या किया? ईयर एंड रीजन वाइज। बहुत तरीके हैं, आप लोगों ने शायद ऐसा किया होगा, ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स बेटर, ऐसे बना ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स। हाँ कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए? ईयरली टोटल सेल्स चाहिए इसमें। हाँ, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, ईयरली टोटल सेल्स। ईयरली टोटल सेल्स मतलब इस विंडो का टोटल सेल्स। हाँ कि नहीं? तो क्या फंक्शन लगाएंगे? इस विंडो का टोटल सेल्स चाहिए मुझे। विंडो क्या? विंडो सम सेल्स। विंडो सम ऑफ सेल्स अप्लाई। इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि अब ये टेबल स्कोप क्या है, कंप्यूट यूजिंग में टेबल डाउन है, तो हम क्या करेंगे, इसे पेन डाउन कर देंगे फुल। ये है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था? परसेंटेज ऑफ ईयर एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स फ्रॉम ईयरली टोटल सेल्स, दैट इज दिस वन। मतलब दिस करने के बाद ये जो वैल्यू आया है, दिस वैल्यू इस ईयरली टोटल सेल्स का कितना बनाता है वो अब निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक और फील्ड होगा, दैट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। तो इस पे क्या होगा? इस पे होगा आपका जो भी सम ऑफ सेल्स था डिवाइडेड बाय द ईयरली टोटल सेल्स। ये तो बेसिक मैथ्स है। इसको अगर यहाँ पे डाल के राइट क्लिक करके ऐड करके परसेंटेज में डाल दो, बस निकल गया आपका आंसर। लोकना तो सब मिला था। ये 21 पॉइंट। फोर्थ हाँ, क्या हुआ? सबसे पहले मतलब नल नहीं आएगी, ये परसेंटेज डिफरेंस नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ टोटल है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंस यहाँ पे था, देखो यहाँ पे ब्लैंक आया, ये पहले वाले से चेंज देख रहा है, परसेंटेज चेंज या चेंज। ये परसेंटेज ऑफ टोटल है, चेंज मतलब कितना चेंज हुआ है। टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल मतलब पूरे में से कितना बनता है। ये जो 484 है इसमें तो ये सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट सब सबको ऐड करें। 2015 का। 2015 का चारों रीजन का ऐड करके वो 484 दिया हुआ है। हाँ दूसरा वो एक ही सब में लिखा हुआ है पूरा। हाँ, जाहिर सी बात है, चारों साल का तो यहाँ तक ही तो रहेगा ना। उसका पहले सब दिखा दिया फिर साइड में जो उसको दिखा दिया कितने परसेंट लिखा है। ये मेरा क्वेश्चन था, अगर हमें नहीं चाहिए तो ये टोटल सेल्स यहाँ पे नहीं बना के डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे ही कर देता, सॉरी एक ही परसेंटेज ऑफ टोटल में ही मैं बना देता। उनका पीछे वाली शीट दिखा दूँ थर्ड क्वेश्चन। हाँ सो मीडिया टीम में बहुत लिखा हुआ था आपने।
मेजर नेम से मैंने कुछ नहीं लगाई है, टैबलू खुद लगाता है। तो वो विंडोज के बदले टोटल क्यों लगा सकते? टोटल कंटेंट। टोटल, टोटल पूरा टोटल देगा आपका। और विंडो में वो ईयर बाय ईयर देगा। विंडो बाय विंडो देगा, हाँ ये। जो विंडो लगा के निकालो है तो इसके बदले सर एनालिस्ट निकाल के वो टोटल्स इस जो ऑप्शन आता है कॉलम टोटल टॉप उससे भी तो वो निकल जाएगा। वो बस टोटल निकालने के लिए होता है, ग्रैंड टोटल ये सब। और आप इसको अगर परसेंटेज अपना डिफरेंस निकालने जाओगे, कैसे आप रेफर करोगे इस फिगर को? ये एक्सेल थोड़ी है कि आप ऐसे, आप सेल को रेफर करोगे कि टोटल वाले सेल पे जाओ, इससे डिवाइड कर दो फ्रीज करके। ये एक्सेल है? नहीं ना। बन गया? बन गया आप लोगों का? चलो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं गाइस। कोई नहीं। श्रीकांत, हो गया आपका? कहाँ पे हो आप? आप फिल्टर्स तो आपने लगा दिया, स्क्रीन पे कैसे आएगा? आपने रोज एंड कॉलम्स में कुछ डाला है? ये तो वेरी बेसिक है। इससे पता लगता है आप सच्ची में प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाँ श्रीकांत।
अच्छा। आगे बढ़े। हाँ जी। चलो। फिर लास्ट डे हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस के बारे में देखा था, हाँ कि नहीं? कैसे फंक्शंस हम यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस हो गया हमारा, कोई भी एग्रीगेटिव फंक्शन हो गया। इनफैक्ट हमने देखा है लॉजिकल फंक्शंस, हमने टेबल कैलकुलेटिव फंक्शंस भी देखा है, हाँ कि नहीं? ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोगों ने अभी तक देख के रखे हैं। ये सारे के सारे हमारे अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद आता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फंक्शन टाइप्स, which is basically LOD calculations. What do you call this? LOD calculations. ठीक है? What does LOD stands for? LOD stands for level of detail calculations. Level of detail stands for, sorry, LOD stands for level of detail calculations. ये होता क्या है बेसिकली? ये अलग से कुछ नहीं होता है, सम सर्टेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ एडवांस टाइप ऑफ एग्रीगेशन एंड कैलकुलेशंस को बना सकते हैं। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन LODs? So we have generally three types. We have in generally three types, or you can say four types of LOD. जनरली थ्री ही बोलना ज्यादा सही होता है, बट यस नो वरीज, फोर बोलने से भी आपको जस्टिफाई कैसे करूं मैं बताता हूँ। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ LODs? क्या क्या है? पहला है हमारे पास फिक्स्ड LOD, इसका ही एक भाई है, दैट इज स्कोप्ड LOD. देन वी हैव include LOD, एंड देन वी हैव exclude LOD. क्या है हमारे पास? exclude LOD. ये सारे के सारे आपके लिए क्या है? फंक्शंस है। कुल हर फंक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं? कि हमारी एग्रीगेशन को, हमारा कोई भी कैलकुलेशन जब हम डालते हैं तो टैबलो क्या करता है, खुद से कोई ना कोई एग्रीगेशन लगाता है, खुद से कोई ना कोई नहीं, खुद से तो सम लगाता है। हमें चाहिए होगा तो हम इसमें अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो चाहिए वो हम अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। सही बात है। अब जो भी एग्रीगेशन करोगे या फिर टैबलू करता है, दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन प्रेजेंट इन द व्यू। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं देखता हूं मेरे पास टोटल सेल्स है, कितना है? 22,97,000। जैसे ही इस पे कोई कैट डिमेंशन आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? बाइफरकेट हो जाता है, हाँ कि नहीं? और भी डालूंगा मैं तो और क्या हो जाएगा? और बाइफरकेट हो जाएगा। मतलब डिटेल लेवल क्या हो रहा है? ऐड होता जा रहा है, और उसके बेसिस पे एग्रीगेशंस भी बनते बनते जा रहे हैं, छोटा छोटा, हाँ कि नहीं? तो दिस इज नोन एज ग्रेनुलैरिटी, और इन अदर वे लेमनली हम बताते हैं लेवल ऑफ डिटेल, मतलब किस डिटेल पे, डायमेंशनल लेवल पे है। ठीक है। अब ये एलओडीज का काम क्या होता है? एलओडीज का काम होता है जनरली कि आपके व्यू में जितनी भी डिमेंशंस है उनके साथ आपको अगर कोई ऐसी फील्ड आपको दिखाना है जिसकी वैल्यूज कैन बी इनटू अदर डिमेंशनल लेवल्स, जो कि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो डिमेंशन मेरे व्यू में रहेगा उसका ही, उसी लेवल पे ही मेरे पास वैल्यूज रहेंगे, हाँ कि नहीं? ये हमने देखा है अभी। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो सारे हट जाएंगे, जो टोटल लेवल पे बचेगा वही एग्रीगेशन होगा मेजर्स के ऊपर, हाँ कि नहीं?
बट अगर हम एलओडी यूज करते हैं ना, एलओडी फंक्शंस को यूज करते हैं, तो हम कैलकुलेशन में स्पेसिफाई करके दे देते हैं कि वो एट व्हाट लेवल ऑफ, एट व्हाट डायमेंशनल लेवल वी नीड आर मेजर, और वी नीड आर कैलकुलेशन टू बी एग्रीगेटेड। ठीक है, वी नीड आर एक्सप्रेशन टू बी मेड, ये हमें चाहिए। तो ये दिस इज समथिंग दैट वी डू यूजिंग द एलओडी कैलकुलेशंस। कूल। So it says calculative functions that are used to specify the level of aggregation of the field dimensional level of aggregation of the field, take it there, that are used to specify the dimensional level of the aggregation of the field within the calculation। Recording in progress. ठीक है। सो दिस इज नोन एज योर एलओडी कैलकुलेशन, जहां पे हम अपने कैलकुलेशन जब बनाएंगे, ये जो प्रॉब्लम आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे, हमें किस लेवल पे चाहिए ये हमें पता है। मेरे व्यू में कोई रहे या ना रहे, जैसा भी हो, वट आई नीड माई कैलकुलेशन टू बी एट सर्टन स्पेसिफिक लेवल। आई कैन डू इट, बिल्कुल कर सकता हूँ उसी व्यू के साथ साथ। मैं कहता हूँ हाँ। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू यूजिंग आर एलओडी कैलकुलेशंस। उसमें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था, ये कैसे फंक्शंस को हम यूज करते हैं, उसका एक सिंटेक्स है यूज करने का। क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ एलओडी बताया जाता है कि क्या टाइप ऑफ एलओडी है। फिर आता है हमारा डायमेंशन, जैसे कि एक डायमेंशन पे डालना है। सपोज कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स चाहिए तो एक ही डायमेंशन है। मैं कहता हूँ कैटेगरी एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स तो दो डायमेंशंस है। ऐसे ही जितने डायमेंशंस आपको चाहिए आपको बनाना, वो यहाँ पे डाल के, जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका लेवल ऑफ डिटेल डायमेंशन डालना, देन यू जस्ट गिव कोलन एंड देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में बताया था मैंने, याद है? एक्सप्रेशन में क्या होता है? थोड़ी देर पहले भी हमने किया है। एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ द वैल्यूज रहता है, उसमें आप चाहे तो कोई भी प्लस माइनस भी करो तो भी उसको एग्रीगेट करके ही लाना होता है। सो दिस इज व्हाट द एलओडी का सिंटेक्स होता है। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलओडीज पे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलओडी। फर्स्ट आते हैं हम लोग फिक्स्ड एलओडी पे। किस पे? फिक्स्ड एलओडी पे। फिक्स का काम क्या है? फिक्स का काम है, इट fixes the aggregation at the dimensional level specified within the calculation, then this is known as your fixed LOD। मतलब मैंने अपने कैलकुलेशन के अंदर बता दिया कि तुम्हें अपना, सपोज मैं सेल्स का टोटल, मतलब टोटल देखना चाहता हूँ, बस किस लेवल पे, ये मैंने अपने व्यू में डिमेंशंस ऐड ना करके मैंने अपने कैलकुलेशन पे ही डाल दिया, और उसको हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज नोन एज योर फिक्स एलओडी। ये जितनी भी व्यू में डिमेंशंस है उसके साथ साथ और कोई जितने भी डाल दो, इसकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज द फिक्स्ड एलओडी। कुल। सिंटेक्स क्या होता है इसका? इसका सिंटेक्स होता है, जैसे कि हमने ऊपर में देखा था, टाइप ऑफ एलओडी क्या होगा? फिक्स्ड, फिर डायमेंशन एंड द एक्सप्रेशन। एक करके देखे कैसे सॉल्व होता है।
यही वाला करके देखते हैं। ये तो हमने टेबल कैलकुलेशन से किया है, बट इसमें ना गड़बड़ होगा। क्या होगा कि क्योंकि ये टेबल कैलकुलेशंस है, और बाय ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, याद है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, माइनस माइनस कहाँ से आता है आपका बार बार, कहाँ से आता है माइनस आपका? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पता है क्या होता है? हाँ, ये दिस इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टैब्ल्यू। क्या होता है ये बेसिकली टैब्ल्यू किस ऑर्डर पे अपने ऑपरेशंस को, फिल्टर्स को ऑपरेट करता है, वो बताता है। ठीक है, जिसमें से अगर आपकी पूरी वर्कबुक में एक्सट्रैक्ट फिल्टर है, सबसे पहले ये ऑपरेट होगा। फिर उसके बाद अगर डेटा सोर्स फिल्टर है तो ये ऑपरेट होगा। फिर अगर आप वो अब शीट लेवल पे आएगा, ये आउट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ये ढूंढेगा क्या कोई कंटेक्स्ट फिल्टर है, अगर है तो कंटेक्स्ट फिल्टर को अप्लाई करेगा। फिर वो ढूंढेगा ये सारे, फिर उसके बाद इसको। सो दिस इज हाउ टैब्लू ऑपरेट्स। ये ही ऑर्डर होता है उसके सारे ऑपरेशंस का। अगर वैल्यूज गलत आ रहा है, कुछ भी गलत आ रहा है, मतलब हमने इस ऑर्डर में से अपने कैलकुलेशंस को बनाया नहीं है। कूल। सो दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, वर टैब्लू बेसिकली यूजेस फॉर ऑपरेटिंग और एग्जीक्यूटिंग वट एवर वी नीड। ठीक है, जो भी हमने बनाया है, जो भी हमें व्यू में चाहिए, वो सारे के सारे ऑपरेट इसी ऑर्डर पे ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर का भी बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होता है। प्लस आप जब काम भी करोगे ना, तो ये हमें ऑलवेज ऑलवेज ये चाहिए ही चाहिए होगा। तो घर जाके इसको रट्टा मार लो, जैसे भी करना है कर लो, बट याद पूरे को रखना है। कूल। ओके, कमिंग टू आवर टॉपिक। जो हमने विंडो फंक्शंस लगाया था, टोटल फंक्शन लगाएंगे, ये सारे टेबल कैलकुलेशंस होते हैं, हाँ कि नहीं? इसमें दिक्कत क्या है, ये ऑर्डर ऑपरेशन में सबसे नीचे में से आता है। मतलब इसे मेजर फिल्टर से लेकर सारे फिल्टर इसको क्या कर देगा, चेंज कर पाएगा, रिकैलकुलेट करवा पाएगा, हाँ कि नहीं? सो दिस इज नॉट द फिजिबल वे एवरी टाइम। देखे होता है कि नहीं होता है? मैं यहाँ पे इस ईस्ट को ना हर एक से हटा देता हूँ। आई जस्ट वांट कि मेरे व्यू से ईस्ट ना रहे, बाकी परसेंटेज सही रहे। मैंने ईस्ट को किया एक्सक्लूड, क्या परसेंटेज सेम रहा, चेंज हो गया, हाँ कि नहीं? यहाँ पे भी टोटल चेंज हो गया, हाँ कि नहीं? सो दिस इज द इश्यू ऑफ टेबल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स आता है हमारे पास, तब हमारे पास गॉड बन के आते हैं एलओडीज, और उसमें से भी बहुत ही अच्छा गॉड है आपका फिक्स एलओडी एंड स्कोप एलओडी। तो अब हम ईयरली टोटल सेल्स हम किससे बनाएंगे? फिक्स एलओडी से बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। ये किस चीज के लिए चाहिए हमें? ईयरली टोटल सेल्स बाय फिक्स्ड। कूल। अब करते हैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। पहला क्या होता है, टाइप ऑफ एलओडी होता है। क्या टाइप ऑफ एलओडी है ये? फिक्स्ड टाइप ऑफ एलओडी। ठीक है, फिर किस लेवल पे चाहिए हमारा ये तो ईयरली टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईयरली टोटल सेल्स है तो इसको कभी पूछो तो ये कहते हैं सम, कभी कहते हैं माइनस। मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या है हमारा सिंटेक्स, हमारा सिंटेक्स क्या है, डायमेंशंस, कि किस लेवल पे होगा, फिर जाके यहाँ पे आपका पसंदीदा साम नेगेटिव जो करना है वो आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मुझे ये डिमेंशन मतलब किस लेवल पे होगा ये तो बताना होगा ना। जस्ट लाइक यू आर पुटिंग दिस ऑल इन द कैलकुलेशन, मतलब आप ऐसे ही व्यू बना रहे हो। जस्ट लाइक हमें तो चाहिए, ये क्वेश्चन पे ही बता दिया, सॉरी इस फील्ड का नाम ही बता रहा है कि इसमें हम ईयरली टोटल सेल्स बनाएंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स के बाद कौन सा डायमेंशन आएगा, ईयरली टोटल सेल्स का मतलब क्या है, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट आएगा। क्यों, क्योंकि ईयर वाइज मुझे टोटल सेल्स निकालना है, सही बात है ना। गुड। सो यहाँ पे हम ऑर्डर डेट को ना, दिस इज समथिंग दैट आई हैव फाउंड कि आप ना जब भी कोई ऐसे रेफर करोगे ना, ऊपर जैसे ये ईयर बनाया हुआ है, आप जैसे बन रहा है वैसे वाले को उठा के आप डाल दो, बेटर होता है। नहीं तो कभी कभार ना ये एरर थ्रो कर देता है, गलत गलत आंसर दे देता है, नॉट एरर, इनफैक्ट गलत आंसर दे देता है। ठीक है। तो फिक्स डेट पार्ट ऑफ ईयर, ऑर्डर डेट, ये भी एक फंक्शन है, डेट पार्ट। ठीक है, हो गया। ईयरली हो गया, ईयरली टोटल सेल्स मतलब ईयर वाइज टोटल सेल्स, वाइज के लिए हमने क्या डाल दिया, कोलन डाल दिया। टोटल सेल्स के लिए क्या होगा रोहन, हाँ ठीक है, curly bracket close. So I started with a curly bracket, type of LOD. What all dimensions do I need? I need only one dimension. वो क्या है, order date का year वाला, and as per that I need sum of sales, yearly total sales. Apply. अब अगर मैं यहाँ पे इसको डाल दूं, मैं इसी की ही साथ में डाल देता हूँ, सेम 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 आ रहा है। अब फर्क यहां से दिखाता हूं, मैं सपोज साउथ में क्लिक करके एक्सक्लूड कर देता हूँ। इस पे तो चेंजेस हो गया क्योंकि ये टेबल कैलकुलेशन था, ये तो फिक्स है बनाए, इस पे कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अगर मैं यही परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो था, इसमें अगर ये ईयरली टोटल सेल्स मैं यहां से ले लेता हूं, और इसको डालता हूं, देखो ये हमें अभी भी एग्जैक्टली सही रिजल्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल ही सही है अभी तक। ओके, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है। अगर मैं इसमें अब कोई एक्स्ट्रा सिटी भी ऐड कर दूंगा, सिटी बहुत बड़ा है मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं चलो शिप मोड ऐड कर देता हूँ। देखो 484 फिक्स्ड रह जाता है, कब तक, जब तक ये 2015 है, 2016 में आया तो ये 2016 की वैल्यूज है। ठीक है, तो जितने भी आप इसमें डायमेंशन ऐड करते जाओ, यू हैव फिक्स द कैलकुलेशन। कैसे फिक्स किया आपने, बस आपने बता दिया कि ईयर वाइज टोटल सेल्स को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल के इसको फिक्स कर दो, तो इसने फिक्स कर दिया। अब आप जितनी भी डायमेंशन और ऐड करो फिक्स्ड एलओडीज में, वो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ओके, समझ में आया। वो जो आप सेफ मोड डाले वो ऐड हो गया, ऐड हो गया मतलब, सेफ मोड डाले थे हाँ उसके बाद में वो वैल्यू मतलब चेंज कर दिया ये वाला वैल्यू, वो मन से। फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं ये तो चेंज नहीं हुआ। ये देखो 484 484 484 484 2015 तक तो सेम ही है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो ये सेंट्रल सेंट्रल पे आ गया, क्योंकि इसके पास से भी यही विंडो है। हम इसको चेंज करना होगा, और फिर भी अगर कर भी दिया ना तो भी शायद से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई फिल्टर डाल देते इनमें से, समझ में आया। सो दिस इज योर फिक्स एलओडी। इसका काम क्या होता है कि नेवर से कि इसको वैल्यू को फिक्स करता है, वैल्यू बोलोगे तो नेगेटिव पॉइंट होता है। सो यू विल से इट ऑलवेज फिक्सेस द एग्रीगेशन ऑफ द फील्ड एट द डायमेंशनल लेवल स्पेसिफाइड विद इन द कैलकुलेशन। ठीक है, ये फिक्स करता है किसको, कोई भी एग्रीगेशंस को किस लेवल पे, एट द डायमेंशनल लेवल जो हमने कैलकुलेशंस में स्पेसिफाई किया है। ओके, so this is your fixed type of LOD. तो इसका एग्जाम्पल इज लाइक फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या है इसका डायमेंशन,
year of order date buys sum of sales. ओके, समझ में आया? हाँ जी, बना लिया ये वाला फिक्स्ड वाला। बनाओ बनाओ, जैसे हमने लॉजिक, मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये है फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनाओ जल्दी से। जस्ट सेकंड गाइस, बनाओ ये पूरा।
Sir, your mic is mute. So sorry, so sorry. I just repeat once again. हम लोगों ने कौन सा वाला अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी? स्कोप टेबल कौन सा, कहाँ तक आपने सुना है? Sir, six तक. फिक्स तक सुना है? अरे यार, पहले से बता देते हैं। चलो कोई नहीं। सो स्कोप एलओडी इज द अनदर टाइप ऑफ एलओडी, जिसका काम क्या होता है? इसका भी काम फिक्स करना ही होता है। ये भी फिक्स ही करता है, किसको? एग्रीगेशन को ही फिक्स करता है। बट किस लेवल पे? जब आपके पास कोई भी डायमेंशनल लेवल नहीं होगा, या फिर नहीं चाहिए आपको कोई भी डायमेंशनल लेवल, ठीक है? देन एट द टोटल टेबल और द स्कोप लेवल पे जो एग्रीगेशन जो चाहिए होगा आपका, वो आप स्कोप टाइप ऑफ एलओडी से कर सकते हो। इसका सिंटेक्स होता है, सिंपल सिंटेक्स होता है इसका, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पे एक्सप्रेशन। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया सम ऑफ सेल्स। कूल। तो फिक्स पे तो हमारे पास क्या था? फिक्स पे तो हमें डायमेंशन बताना होता था ना, कि किस लेवल पे चाहिए हमारा एग्रीगेशन। स्कोप पे हम कोई डायमेंशंस नहीं बताएंगे, मतलब हमें पूरे टोटल टेबल लेवल पे चाहिए। समझ रहे हो? was this? Sir, भैया. भाव्या एंड यस। सो डिड यू गेट इट? व्हाट डिड आई सेड कि स्कोप एलओडी में हम लोग क्या करते हैं? हम कोई भी डिमेंशनल लेवल स्पेसिफाई नहीं करते हैं, रेदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सप्रेशन जो हमें टोटल स्कोप लेवल पे या फिर टेबल के लेवल पे हमें एग्रीगेट करके हर एक रो पे फिक्स करके आपको दे दें। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था दिस टोटल सेल्स। लेट मी डू इट वंस अगेन। क्या किया हमने टोटल सेल्स में? टोटल सेल्स में हमने बेसिकली राइट क्लिक करके एडिट किया। ओके, सो यहाँ पे हमने किया है सम ऑफ सेल्स, वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। व्हाट यू डिड, जस्ट सिंपली कर्ली ब्रैकेट किया, क्योंकि हमें टोटल सेल्स चाहिए। तो फिर लगाया सम ऑफ सेल्स। तो अब ये टोटल सम ऑफ सेल्स करेगा, और इसका स्कोप क्या होगा? एंटायर टेबल लेवल। अब हम करते हैं अप्लाई, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा, यू विल फाइंड दैट वी गेट दी द टोटल, जो इस पूरे डेटा का टोटल आ रहा है, स्कोप लेवल पे वैल्यू बनता है। दिस इज व्हाट वी गेट। ये है आपका स्कोप एलओडी। यहाँ पे हमने कोई भी डायमेंशन मेंशन किया है ऑनलाइन गाइस? No, sir. नहीं किया है। सो इसने हमें टोटल लेवल पे दे दिया। सो दिस इज व्हाट योर स्कोप एलओडी रेफर्स। ओके। और this is a part of fixed LOD only. Cool. अब मैंने बताया आप लोगों को कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दो, दैट इज क्रिएट कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स, कैटेगरी वाइज कैटेगरी एंड शिप मोड वाइज टोटल सेल्स, कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स इन न्यू कॉलम एंड टोटल सेल्स। ये बना के दे सकते हो आप? हुसैन बन रहा है? लास्ट बेंच बन गया?
रोहन बन गया। श्रीकांत। बन गया। रोहन। टोटल सेल्स नहीं लिखा। टोटल सेल्स ये कैसे निकला? सेम ही तो है, तो यही तो चाहिए था बस। क्या किया है कैटेगरी वाइज टोटल सेल बनाने के लिए? क्या करेंगे? फिक्स्ड कैटेगरी, फिक्स कैटेगरी कॉलन सम ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। और टोटल सेल्स के लिए जो हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया था, स्कोप टेल दैट इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ सेल्स। वेरी गुड। नाउ कैन यू क्रिएट वन मोर थिंग फ्रॉम इट? परसेंटेज contribution of the category and ship mode wise total sales from category, from its categories total sale। ये बना सकते हो? हमने आज असाइनमेंट पे भी ये वाला किया है स्टार्टिंग में। क्या होता है परसेंटेज ऑफ टोटल का फॉर्मूला? बताओ। मैं तो स्टार्टिंग पे असाइनमेंट के टाइम पे दिखाया था आप लोगों को। रोहन अब ढूंढ रहा है फॉर्मूला।
क्या नाम है आपका सेकंड बेंच, क्या नाम है? देवांश। देवांश, क्या होगा फॉर्मूला? कैटेगरी वाला नहीं है, कैटेगरी वाला नहीं होता, एरर शो करना। क्या एरर शो कर रहा है? नेक्स्ट कैटेगरी सेमीकोलन सम ऑफ सेल्स, कुछ बार मैंने ब्रैकेट एरर क्या दे रहा है? एक्सपेक्टेड क्लोजिंग प्राइस। कहीं पे क्लोज नहीं किया आपने? कर्ली ब्रैकेट। हो गया सही? ये बताओ परसेंटेज ऑफ टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। हाँ हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में करवाया था आप लोगों को। क्या किया था हम लोगों ने? इंडिविजुअल टोटल सेल्स। यहाँ पे इंडिविजुअल टोटल सेल्स कौन है? जो कैटेगरी एंड शिपमेंट वाइज टोटल सेल्स है, जो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने बताया है, तो वो तो ऑलरेडी सम ऑफ सेल्स से ही आता है, हाँ कि नहीं? सो इट मीन्स अगर हमें परसेंटेज कॉन्ट्री देखना है, सो द फॉर्मूला वुड बी इंडिविजुअल टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय द होल टोटल, और इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मेट है परसेंटेज करने का, तो हम ये नहीं करेंगे। परसेंटेज चेंज का क्या होता है? परसेंटेज चेंज का क्या होता है, ये भी हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। क्या होगा? करंट माइनस प्रीवियस, फिर डिवाइडेड बाय प्रीवियस। इसमें भी इंटू 100 करोगे, और अगर नहीं करोगे तो फॉर्मेट पे जाके परसेंटेज कर देना। ठीक है, समझ में आया? तो अब तो कर सकते हो। अब यहाँ पे अब यहाँ पे होल टोटल, यहाँ पे होल टोटल तो नहीं होगा, क्योंकि हमने बता दिया है कि ये टोटल कहाँ से होगा? कैटेगरी टोटल सेल्स होगा। मतलब होल टोटल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कैटेगरी टोटल सेल से होगा। हाँ, आपका भी क्या चल रहा है? इंटरव्यू प्रिपरेशन? हाँ, पूछो, अभी पूछ लो जब तक वो बनाते हैं। सर क्या है? किसी ने मुझे डैशबोर्ड बनाना था, उससे डेटा उन्हें दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। तो थोड़ा सा मैंने ट्राई करा तो उन्होंने सैंपल लाइक फोटो में देखी। रीच टेक्नोलॉजीज। पहला क्या बताया है? इंट्रोडक्शन टू द डेटा। बैंक आईडी है, बैंक नेम है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइटल है, करेंसी है, अमाउंट है, बैलेंस डेट। First use case account title, those 3 digits represents the group title. Dashboard should showcase the latest balance with the particular date. ये तो easy है. If no balance is updated for a day or so, the previous day's maximum value needs to appear. ये भी easy है. Summary rows of each individual group. Summary row of each. ये तो सब total. हाँ वो, लेकिन इसमें ना एक चीज है, इसमें ना डेटा में जैसे मैंने क्रिएट करा था, तो उन्होंने फोटो दी थी कि ऐसे कुछ क्रिएट करना है। इसमें सब total. हाँ ये मैंने इसमें कर दिया, बट इसमें ये चीज है
जहाँ जहाँ पे बैंक का कोई डेट पे रिकॉर्ड नहीं हुआ बैलेंस, वहां पे जीरो या फिर नन कुछ आ नहीं रहा, तो मैं कैसे लिखूँ प्रीवियस से नाम? अच्छा, जैसे अब यहाँ पे नल वैल्यूज मैंने उस पे जाके यहाँ से वो चेंज कर दिया, शो एम्प्टी रोज। पहले दिख नहीं रही थी मुझे एम्प्टी रोज, तो मैंने यहाँ से करके एम्प्टी रोज वगैरह जो जहाँ वैल्यू नहीं थी वो आ गई। अब जैसे मैं कोई डेट का फिल्टर लगा के चेंज कर रही हूँ तो वो हट नहीं रहा, मतलब जैसे उन्होंने यही बोला था ना कि पर्टिकुलर डेट है, हम क्लिक करें तो उस पे उसका बैलेंस दिख जाए। तो लेकिन यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, जीरो भी नहीं आ रहा, पहले ट्राई कर लिया, इसमें भी ट्राई कर लिया, इसमें भी कुछ आ नहीं रहा मुझे। आपको जीरो दिखाना है। जब कुछ भी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू वाली कंडीशन लगाएंगे तो उसके लिए भी कुछ अब आपको सेवन लगाना है तो जाओ सेकेंड। इसके लिए कोई करेक्टर वैल्यूज है क्या? डेटा देखना, ये डेटा है। तो इसमें से मैंने क्यूबिक स्टार्ट करा हुआ, लेफ्ट फंक्शन लगा के वो ग्रुप वाली जो वाली वो दे नहीं रखी थी। हाँ ठीक है, तो आपने अलग से एक्सट्रैक्ट कर रखा है और आपने अमाउंट ये है। हाँ मेरे भी मालूम था। JB मॉडल का? वो डेटा है। अच्छा, उनका है, मतलब ये बैंक का है। ये किस चीज के लिए है? फिल्टर डेट का लगा है। अच्छा, और ये भी रेट से इन सब से करा। आप कह रहे हो ये नहीं है? इन्होंने क्या बताया था, एक बार फिर से दिखाना मुझे। चलिए तो कर दिया। ये देखो फ्यूचर का लेटेस्ट बैलेंस विद पर्टिकुलर डेट। मेरी साइड एक तरह से हो ही गया है फिल्टर लगा के। लेटेस्ट बैलेंस मतलब जब जब आप सम करोगे वही आपका टोटल लेटेस्ट बैलेंस हो जाता है। मतलब थर्ड No balance is updated for 8 days or so. The previous day's maximum value needs to appear. लॉजिक बनाना होगा तो हाँ राइट है, इसके लिए लॉजिक बनाना होगा कि ये ये ना एक काम कर सकते हो, इसको फिल्टर में ऐसे ना रख के इसको पहले पैरामीटर में लगाना। ठीक है, ये फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में तो आपको पता है कि ये आप जो भी करोगे ये स्टोर नहीं होता है। सही बात है, तो पैरामीटर में बनाओ, पैरामीटर के में सब डेट स्टोर कर पाओगे और उसको एक लॉजिकल फील्ड में डाल के बताना कि अगर जो मैं पैरामीटर पे, तो आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्शन करने का। ठीक है, तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन कीप एल्स रिमूव, तो ये रख देगा, नहीं तो नहीं रहेगा, जो आपका ये काम कर रहा है सेम टू सेम काम करेगा। अब इससे आपका एक फायदा क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किया है वो आप स्टोर कर सकते हो ना। आप इससे लॉजिक बना सकते हो, ये माई सिलेक्ट जो भी अपना पैरामीटर बनाए, पर उसे इक्वल टू किसके डिवाइड वैल्यू पैरामीटर इक्वल्स की वैल्यू से पैरामीटर इक्वल्स टू पैरामीटर तो होगा ही। हाँ, एक जो आपकी पैरामीटर है वो अगर बैलेंस शीट की इक्वल है एंड आपका सम ऑफ अमाउंट इज नल या फिर इज, हाँ इज नल कर देना। ठीक है, देन वो जो भी आपका बैलेंस शीट होगा, नहीं नहीं थोड़ा सा बजट अलग से बनाना होगा इसलिए।
इसमें जैसे वो दोनों The tiny series total created by copying the form demonstration the first three letters of the form pattern. Level is a snapshot of the data. ABC, IJK, PQ, PQ, etc. So suppose both यहाँ को प्रगति लिखूं जैसे balance sheet. It brings the timestamp for each balance entry. And now it shows the money to the line difference in which every date should be represented as a value. हाँ वो मतलब आपको दिखाना है रूल्स देना ठीक है लाइन ग्राफ में और every account group should have a line that will showcase the entire data and details of the specific page. Every account group should have a line. कितने account groups हैं? चार है तो चार आप कंबाइंड इस पे बना देना क्या कहते हैं शेयर्ड एक्सेस पे लाइन चार्ट बना देना इनका day over day line representation of a specific company's account. ये तो specific company's account आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा नॉर्मल लगाना पड़ेगा हाँ तो आपको कंपनी अकाउंट है तो आपको कैटेगराइज करना होगा मैं दिखाती हूँ ऑफ स्पेसिफिक कंपनी किसी एक कंपनी को बता तीन कंपनी लगा उसमें हाँ तो आप तीन कंपनी का कैटेगरी पहले बना दो कि अगर नहीं ऐसे ही आप कंपनी का फिल्टर ही डालिए देखिए मैंने पैरामीटर से भी किया था बट मैं सोलून से तो ये डे ओवर डे ऐसे उसमें स्पेसिफिक डे कुछ अजीब सा नहीं क्योंकि बहुत सारे डेटा है इसलिए ऐसे आएगा डे ओवर डे तो ऐसे ही आएगा सेकंड क्वेश्चन या तीन में करना है which every day should be represented as a value or expression. वैल्यू और एक्सप्रेशन इसका आगे वो वाला करना है और जो डे ओवर डे है उसको भी मिलाना चाहिए ये होगा डे ओवर डे ये किसका है दो कंपनी का है नियम है हाँ हाँ बिल्कुल सही और इसमें सारे सेलेक्ट कर जाएंगे सब लिख करके अलग अलग ये कंबाइन अलग अलग लाइंस नहीं सर उनको अलग अलग दिखाना है आपको तो डिटेल में डाल देना इस वाले को बैंक नेम को डिटेल में भी डाल देना तो उससे इसी के अंदर वो हाँ दो तीन लाइन बन जाएंगे हाँ नहीं तो कंबाइंड हो जाएगा उसको ना तो इस कलर पर लगेगा ये बता दीजिए कौन सी इसका डे ओवर डे लेकिन नॉर्मली बस हर आजकल तो क्लिक कर देंगे बट okay with this सबसे करने के लिए खरीद it should explain the subtotal it should explain the subtotal of all accounts on a particular date. Subtotal of all accounts in a particular date. ये तो अलग से व्यू बनेगा ना It should explain the subtotal of all accounts in a particular date. इन्होंने कोई डमी दिया बस एक वही स्मार्ट दिया जो ये दिया और यहाँ पे इन्होंने तो इनके पास में नल नहीं आ रहे थे इनके पास भी वो नल वाले वैल्यूज नहीं आ रहे थे बस ऐसे ही दिया क्वेश्चंस ना थोड़ा सा समझना होगा बहुत अच्छे से कैन जस्ट डू वन थिंग स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे मेल पे कर सकते हैं और मैं जब आपका रात को बैठ गया कब तक है सबमिशन आपका पहला और एक 28 मिनट
कल मेरे को क्यों नहीं भेज दिया? वो bedroom करे 2 बजे तक मैं क्लास गई उस दिन तक तो मैंने पूछा तो मेरी इनसे हमेशा है क्या उन्होंने बोला तो सेलेक्ट किया हो गया ये वाला, बन गया परसेंटेज टोटल। हाँ, बना तो होता है। हंस क्यों रहे हो? बना है तो क्या आया? क्योंकि क्या होगा? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या होगा इस पे? सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। इसको राइट क्लिक करके डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में नंबर फॉर्मेट, क्योंकि ये परसेंटेज ऑलवेज होना ही है, परसेंटेज ही है, तो मैं डिफॉल्ट ही बना देता हूँ। तो ये आ गया। ठीक है, समझ में आया? बाकी है इंक्लूड एलओडी। इंक्लूड क्या होता है? दिस आर व्यू स्पेसिफिक। ये क्या होता है आपका? व्यू स्पेसिफिक होता है। मतलब ये एग्रीगेशन तो बनाता है, क्रिएट्स एग्रीगेशन, बिल्कुल सही बात है। इट क्रिएट्स एग्रीगेशन, इट क्रिएट्स एग्रीगेशन ऑन द dimensions, या फिर एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ dimensions present in the view। जो भी व्यू में मेरे पास डायमेंशन प्रेजेंट होंगे वो उनको तो कंसीडर पे लाएगा ही, बट साथ में प्लस शेल ऑल्सो इंक्लूड, but shall also include the dimension mentioned within the calculation only। मतलब मेरे व्यू में अगर कैटेगरी एंड शिप मोड है और मैं साथ पे बस अपने कैलकुलेशन में शिप मोड के साथ साथ मैं क्या कहते हैं इसे, रीजन भी डाल देना चाहता हूँ, तो व्यू में तो कैटेगरी एंड शिप मोड रहेगा, बट जो मेरे पास वैल्यू स्टोर होकर रह जाएगा ना, वो किस लेवल पे होगा? स्टोर होगा जो वो होगा कैटेगरी, शिप मोड एंड रीजन वाइज टोटल सेल्स। अब इसके ऊपर जब कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो आपको उस वाले वैल्यू पे ही देगा। कूल। जैसे कि करके देखते हैं एक बार। एक इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स भी सेम ही होगा, कर्ली ब्रैकेट, टाइप ऑफ एलओडी है इंक्लूड, और इस पे भी dimension 1, dimension 2, कोलन, एक्सप्रेशन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेट अस डू एन एग्जांपल कि लाइक मेरे पास कैटेगरी है, मेरे पास रीजन है, सो सॉरी, मेरे पास रीजन और कैटेगरी है, रीजन एंड कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। सेल्स मतलब यहां से ले लिया हमने, टोटल सेल्स मेरे पास आ गया। कूल। नहीं होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ। आप सेल्स को ड्रैग करो, करके ना यहाँ पे जहाँ पे एबीसी आता है ना, उसके ऊपर ऐसे होवर करो, देखो शो में आएगा ही। आप स्क्रीन शेयर करो, ज्वाइन कर लो, मैं क्लास के एंड पे आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए टेक्स्ट पे डाल दो। ठीक है, सो दिस इज रीजन एंड कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक और रो दे दे जिस पे क्या होगा, जिस पे होगा हमारा एवरेज ऑफ ऑल द टोटल्स, एवरेज ऑफ
रीजन की हर एक कैटेगरी का टोटल्स होगा। ठीक है, कब? जब मेरे पास कैटेगरी नहीं रहेगा। जैसे ही मैंने कैटेगरी को हटाया, ये एवरेज वाला हट गया। even if I do like this and measure say average, it won't do the same thing because it is average of sales for the region central। जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, दिस इज एवरेज ऑफ द टोटल सेल्स, दिस इज एवरेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द रीजन एंड कैटेगरीज टोटल, दिस एवरेज ऑफ द टोटल सेल्स। मतलब ये टोटल सेल्स, मतलब मोटा मोटा बताया जाए तो रीजन सेंट्रल में किसी भी कैटेगरी से ऑन एन एवरेज टोटल 1,67,000 तो हमें सेल मिलता ही मिलता। Whereas अगर मैं यहां पे करूंगा ना एवरेज, इसका मतलब है रीजन सेंट्रल में कोई भी प्रोडक्ट बेचने पे, जितनी भी प्रोडक्ट बिकता है ना, उसकी अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज सेल वैल्यू तो 216 होता ही होता है, एवरेज सेल वैल्यू। Whereas we what is our requirement? टोटल एवरेज ऑफ द टोटल सेल्स, मतलब रीजन सेंट्रल में ऑन एन एवरेज किसी भी कैटेगरी में से एवरेज कितना कमा लेता हो टोटल में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कैसे करेंगे, और उससे मुझे कंपेयर भी करवाना है। अगर कंपेयर तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, बट तब जब हमें कैटेगरी व्यू में नहीं रहेगा। ये एक चैलेंज है, नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इंक्लूड एलओडी को। ठीक है, इंक्लूड एलओडी में क्या करेंगे हम लोग? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ एलओडी क्या होगा? इंक्लूड। क्या चाहिए हमें? व्यू में तो रीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें इसके साथ साथ क्या ऐड करना है? कैटेगरी ऐड करना है, जो कि व्यू में नहीं है। कुल। और उसके लिए हमें क्या स्टोर करना है इसके अंदर में? सम ऑफ सेल्स। हमें सम ऑफ सेल्स स्टोर करना है ना, जिसके ऊपर एवरेज लगाएंगे। हाँ कि नहीं? हो गया? कूल है। सो इट इज नाउ कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। अब मुझे इसके ऊपर क्या लगाना है? एवरेज ऑफ कैटेगरी टोटल सेल्स। इसके आगे मैं लगा दूंगा एवरेज और अप्लाई। और इसको अगर मैं यहां पे डाल देता हूं तो ये मुझे क्या दे रहा है? जो एवरेज मुझे मिल रहा था उस टाइम पे वही दे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में अब बस रीजन एंड कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स की वैल्यूज ही स्टोर्ड है। तो वो अब जो भी एवरेज वगैरह करेगा हर एक रीजनल लेवल पे, तो जितने भी इसकी कैटेगरी वाइज में मिलेगा वो उसी लेवल पे ही करके आपको दे देगा। हम्म। सपोज आप चाहते हो इसके साथ साथ शिप मोड, चलो शिप मोड एवरेज और कम हो जाएगा, जायज सी बात है। ठीक है, सो मल्टीपल डिमेंशन एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो किसी भी एलओडीज पे। ओके, समझ में आया? कोई क्वेरी है? सो दिस इज योर इंक्लूड एलओडी। ये क्या करता है? व्यू में कोई डिमेंशन है उसको तो कंसिडरेशन में लेगा, जितनी भी डिमेंशंस होगा सबको कंसिडरेशन में लेगा। साथ में अगर आपने कैलकुलेशंस में कुछ डिमेंशन को मेंशन किया है, उसको जस्ट लाइक कि ये जस्ट लाइक मतलब साइलेंटली ऐसे ऐड कर करके उसके अंदर में सिर्फ यही वैल्यूज को स्टोर करके रख देगा, और उसके ऊपर आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो ऑपरेशन में आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, सो ये होता है आपका इंक्लूड एलोड। ठीक है, जैसा नाम है वैसे इसका काम है, ये क्या कर देता है? इंक्लूड कर देता है। कूल। फिर से बाहर से कैटेगरी का नोट कर लिया है फॉर्म है एवरेज दिख रहा आपने क्वेश्चन पे तो लिखा है ना, है ये वैसे सॉरी कैलकुलेशन पे तो लिखा है ना? लिखा है
हाँ, आपने बनाया ही है तो आपको तो पता ही होगा। किसी और को दिखाना हो तो आप यहाँ पे लिखोगे ना हेडर का नाम। जैसे मैंने पहले सिर्फ कैटेगरी दिया था, तो मैंने नाम दिया था एवरेज ऑफ कैटेगरीज टोटल सेल। कैटेगरी एंड रीजन टोटल सेल्स होगा, ठीक है। फिर रीजन एंड कैटेगरी टोटल सेल्स इन्होंने साथ में शिप मोड भी ऐड कर दिया। तो अकॉर्डिंगली आप जैसे हेडर का नाम रखोगे वही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आया? सो दिस इज योर इंक्लूड एलओडी। कर लिया? अब हमारे पास इसका एग्जैक्टली उल्टा है। कौन? एक्सक्लूड एलओडी। एग्जैक्टली उल्टा है। ये भी क्या है? व्यू स्पेसिफिक ही है, बट इसमें क्या होता है, जो भी डायमेंशन व्यू में है उनमें से अगर आप कोई भी डायमेंशन आप अपने कैलकुलेशन में मेंशन किया है उसको वो हटा देगा। सो इट क्रिएट्स एग्रीगेशन एट द लेवल ऑफ डायमेंशन प्रेजेंट इन द व्यू माइनस माइनस दैट इज exclude the dimension mentioned within the calculation which is present in the view। एक जोड़ देता है, एक उससे हटा देता है। इसका भी सेम ही सिंटैक्स है, इसका भी क्या है, सेम सिंटैक्स है। ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 एंड सो ऑन, जितने डायमेंशन लेवल तक आपको एक्सक्लूड करना है वो, एंड एक्सप्रेशन। कूल। जैसे कि मैं यहीं पे दिखा देता हूं, यहाँ पे मेरे पास रीजन है ना, मैं क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड बनाता हूँ और एक्सक्लूड बनाता हूँ। मैं अगर व्यू से रीजन को हटा दिया तो क्या आ जाएगा, व्यू से रीजन वाले डायमेंशन को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो क्या रह जाएगा, व्यू में से रीजन को अगर मैं हटा दूंगा तो कौन सी डायमेंशनल लेवल बचेगा, देख के बताओ। ये व्यू है, व्यू में से मैंने सपोज ये रीजन को हटा दिया, कौन सा डिमेंशनल लेवल बचा, सेल्स डायमेंशन है। कैटेगरी कहाँ पे है, कहाँ पे है, कोई है डिमेंशन नहीं है। सो मैंने सेम काम यहाँ पे अभी किया है, करूंगा, सो सॉरी। सपोज मैं रीजन के साथ साथ कुछ और भी ऐड कर देता हूँ आपके लिए, रीजन के साथ साथ कैटेगरी भी ऐड कर देता हूँ, वन बाय वन हटाएंगे, ठीक है। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, सब क्या चाहिए, एक्सक्लूड, क्या है, कर्ली ब्रैकेट, एक्सक्लूड। पहले सपोज मैं कहता हूं कैटेगरी को हटाते, किसके लिए, सम ऑफ सेल्स के लिए, अप्लाई। क्या आ गया, सिर्फ रीजनल लेवल पे आ गया। अब अगर मैं कैटेगरी के साथ साथ रीजन पे डाल दूं ना, तो मतलब मैंने अपने जस्ट फॉर कि अगर भी ये व्यू में होता मतलब ये दोनों को ही हटा देना होता, तो बचता कौन, हाँ। अगर मैं अपने व्यू में से रीजन और कैटेगरी दोनों को ही हटा देता, दो डायमेंशन को ही हटा देता, तो कौन सी डायमेंशन बच जाता है हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो सम ऑफ सेल्स होगा वो किस लेवल पे मुझे एग्रीगेट करके देगा, टोटल लेवल पे देगा। चेक करें, कूल। सो दिस इज एक्सक्लूड एलओडी का काम होता है, ठीक है। सो दिस आर द 4 टाइप ऑफ एलओडीज जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग complex calculations, and out of which fixed LOD is one of the best practice
और यूज फिक्शन स्कोप सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, कर लिया ये वाला रोहन? असाइनमेंट में आप लोगों के पास पिछले दिन का एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को एलओडी के थ्रू करके लाना है। ठीक है। सेकंड, एक जो बहुतों ने नहीं किया है वो भी करके लाना है। सो सॉरी। ठीक है, ज्यादा असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं तो दो ही है, करके जरूर आना है। और बाकी जितने भी हमने किया है क्लास में वो सारे एलओडी का एक बार गो थ्रू जरूर करके आना है। ठीक है। नहीं नहीं, किससे बन सकता है, ट्राई कर करके देखो। लॉजिकली सोचो, आप लोगों को लिखा हुआ भी है, आप लोगों ने किया भी है क्लास में अभी सारे के सारे, तो आपको पता है कैसे करना है। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग दिस फाइल विथ यू गाइस। क्या डेट है आज का? 22 सितंबर 4081। आपका बैच कौन सा है? 84। ठीक है। हाँ जी, 15 सितंबर सेंड कर दिया। चलो मैं चैट पे आप लोगों को अपडेटेड वाला देता हूँ, क्या हो गया इस पे। सो सॉरी। थैंक यू। क्या? थैंक यू।